हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टाइप कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 30 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न, जो इन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं। तो अगर बात करें भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किए गए, ऑप्शन आपको दिए है समर, जयराम सन्मुख, नरसिंह यादव और नोवाक जोकोविच। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नरसिंह यादव। नरसिंह यादव जी को कुश्ती महासंघ के लिए एथलीट आयोग के द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये रहे आपके नरसिंह यादव जी। फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आपका जड़ी बूटी वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो अगर बात करें हम आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए, तो पावुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे, हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में यूपीआई स्विच आपका रेजर पे द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यूपीआई स्विच आपका लेजर पे द्वारा लॉन्च किए गए हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई, तो आपका राइट जवाब हो जाता है क्या, नई दिल्ली। राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाता है। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का प्रारंभ किया गया है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राग या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया है। तो बात करें अगर क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की, तो यह आपका फ्रांस में किया गया। फ्रांस में भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। फिर आपसे दिवस पूछा है कि हाल ही में पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया। तो पुस्तक कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया गया। कब, 23 अप्रैल को मनाया गया। आइए दूसरे नंबर का प्रश्न, हाल ही में FY24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है। हाल ही में F24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है या किससे किया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए भारत, स्पेन, रूस और यूएसए या आपका अमेरिका। तो भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किससे किया है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका भारत से सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया है। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नेपाल, उड़ीसा, अंटार्कटिका और दिल्ली। तो स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी आपका अंटार्कटिका यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, अंटार्कटिका सही हो जाता है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। आइए रिवाइज प्रश्न लिए गए हैं कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है। अगर बात करें रिजवाना चौधरी की, तो रिजवाना चौधरी आपका टेनिस खेल से संबंधित है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से संबंधित है कौन, रिजवाना चौधरी। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है। तो त्रिशूरपुरम 2024 का आयोजन आपका केरल में हुआ। कहाँ, केरल में
त्रिशूर पुरम 2024 महोत्सव का आयोजन हुआ है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटन इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार द्वारा कतारों की जानकारी के लिए वोटन इन क्यू ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। फिर अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है या किया जाएगा? तो आपका हो जाता है स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं चौथे नंबर का सवाल। चौथे नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन आपका रॉटरडैम में हुआ। कहाँ? रॉटरडैम में हुआ है। रॉटरडैम में 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हुआ है। आइए पांचवें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो बात करें जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। क्या? डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। फिर रिवाइज क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बात करें ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपका राजस्थान के पालीग्राम में। कहाँ? राजस्थान के पालीग्राम में ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्रुसेल्स के अंदर हुआ। कहाँ? ब्रुसेल्स में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। फिर पूछा है अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो आपका जवाब होता है कहाँ? उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई है। फिर प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो आपका नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा प्रथम सेना कमांडर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता केंद्र बना? तो आपका भारत देश एशिया में सबसे अधिक विदेश फंड का आकर्षणकर्ता केंद्र बन चुका है। आइए छठे नंबर का सवाल आपसे पूछा है कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो अगर हम बात करें महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आइए 7वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वे संबंधित थे? एक खिलाड़ी थे या फिर एक मनोविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, ये नहीं उनकी इमेज। तो सुधीर कक्कड़ आपके एक मान्य जाने मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है कि सुधीर कक्कड़ एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर 8वें नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यूकी भावरी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये रहे आपके यूकी भावरी, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप में युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। फिर आइए रिवाइज क्वेश्चन। किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया? तो आपका गुजरात राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है गुजरात राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 का लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 आपका उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 लॉन्च किया गया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किसने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की है? तो राजीव कुमार ने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। फिर पूछा आपसे कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना? तो बांग्लादेश। अगर शहर पूछ लिए तो आपका बेगूसराय हो जाता है। क्या? बेगूसराय हो जाता है। अगर शहर की बात करें आपका, तो बेगूसराय दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर बन चुका है। और देश पूछिए आप तो बांग्लादेश हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो वियतनाम भारत मोजाम्बिक के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 का आयोजन शुरू किया है। फिर 9वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, युवराज सिंह को ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिर आइए 10वें नंबर का जो अंतिम प्रश्न है, पूछा है कि हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया है 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल। तो बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को मनाया गया। कब? 26 अप्रैल को मनाया गया। बात करें 7 अप्रैल के, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। किसे? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 अप्रैल की बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की बात करें तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस की बात करें तो 3 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल। हिंदी रंगमंच दिवस आपका 3 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए दोस्तों, आज का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर कल के प्रश्न का जवाब क्या है? तो कल का प्रश्न था आपका, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो आपका हो जाता है आपका नेपाल देश माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको बता दें कि आज शाम को 7 बजे पूरे अप्रैल मंथ का करंट का निचोड़ आने वाला है, तो उस वीडियो में को भी देखना न भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।